तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले क्या बात होगी यार कि आपका एक एक्स वाई प्लेन है। क्या है? दिस इज एन एक्स वाई प्लेन। तो हमने जैसे वीक 1 में क्या पढ़ा था? नंबर सिस्टम, है ना? तो नंबर सिस्टम में मैंने क्या बनाई थी? सबसे पहले एक नंबर लाइन। नंबर लाइन के राइट साइड में क्या था? पॉजिटिव नंबर्स, है ना? और लेफ्ट साइड में थे नेगेटिव नंबर्स। तो अब क्या करना है हमें? 2 डायमेंशन प्लेन पे जाना है कि 2D वाले प्लेन पे। तो ये एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है, एंड दिस इज वाई एक्सिस, करेक्ट। तो दिस साइड विल बी, सबको पता ही होगी ये चीजें, ये पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव वाई एंड दिस विल बी नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है ना? तो अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ, सपोज यहाँ पे पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पॉजिटिव नेगेटिव क्या होंगे? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पे? पॉजिटिव, है ना? दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होंगे। अगर एक पॉइंट इस वाले उसमें क्वाड्रेंट में, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हो आप थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस विल बी फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो अब मुझे बस ये पूछना है कि भाई यहाँ वाला जो पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे कैसे होंगे? पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, बताओ एक्स कोऑर्डिनेट कैसा होगा? पॉजिटिव नेगेटिव होगा सर। नहीं ध्यान से सुनना, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव करेक्ट। तो एक्स विल बी नेगेटिव एंड वाई विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव। थर्ड का बताओ? नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट विल बी पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो बस ये चीज क्लियर होनी चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। आई थिंक एक्टिविटी फर्स्ट जो है उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, कुछ बेसिक बेसिक, तो यू गाइस विल बी एबल टू सॉल्व, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कि यार अगर ये पॉइंट दिया हुआ है आपको, अब हमें एक पी पॉइंट दे रखा है और एक क्यू पॉइंट दे रखा है, ठीक है। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,2 और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -10,5, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, कि डिस्टेंस कितना आएगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। इसी को बोलते हैं यूक्लिडियंस डिस्टेंस भी बोलते हैं, यूक्लिडियंस डिस्टेंस भी बोलते हैं इसी को। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बताओ, किसी को याद है? अगर एक पॉइंट P यहाँ है, x2 minus x1, दिस पॉइंट विल बी x1 y1, दिस पॉइंट विल बी, एक सेकंड बस मोहम्मद, x2 y2, बताओ क्या है फॉर्मूला? x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर, करेक्ट, ठीक है। तो अगर आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं x1 y1 और x2 y2, x1 y1 उसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट है और y1 जो इसका y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला। तो अभी मेरे को क्वेश्चन मिला है ये, कैलकुलेट द डिस्टेंस, निकालो सब लोग, कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। डिस्टेंस निकालो इसके बीच का सब लोग, कितना आएगा डिस्टेंस? जिसका आ गया चैट में रिप्लाई करो फटाफट। ओके, शाम, शिफा, सोमनाथ, मोहविस, शुभा का आंसर आ गया, ठीक है। लेट्स सी और लोगों का क्या है। सर पी का कोऑर्डिनेट 1 2 है ना? 1,2 हाँ जी, 1,2 एंड -10,5। सर रूट अंडर 130 सर 11.40 सर 11.40। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल प्रिसाइजली लड़के ने निकाला है, गुड। ठीक है, बढ़िया, गुड जॉब। और सबका आया? स्क्वायर रूट में निकाल लो। यस सर, स्क्वायर रूट 130। ठीक है, ग्रेट। सो डिस्टेंस निकालने का सीधा सीधा फंडा में समझ आ गया, डिस्टेंस कैसे निकलता है, ठीक है। ज्यादा इस पे क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है सेक्शन फॉर्मूला। क्या पढ़ना है आपको? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या कहते हैं
कि अगर एक लाइन है आपकी इस तरीके से, पॉइंट्स है P और Q, ठीक है, और एक पॉइंट है यहाँ पे जो कि है M, ठीक है। अगर एक पॉइंट M है जो कि डिवाइड कर रहा है P और Q को M/N के रेशो में, ठीक है, M/N के रेशो में, या M1 M2 के रेशो में कर लेते हैं, ठीक है, M1 और M2 के रेशो में। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। तो बीच वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? किसी को याद है तो फॉर्मूला बताओ, x कोऑर्डिनेट क्या आता है? m1 x2 हम्म, plus m2 x1 divided by m1 plus m2। ठीक, बढ़िया। तो देखो बीच वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलते हैं, ये m1 इससे मल्टीप्लाई होता है, ये m2 इससे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाई दोनों का सम m1 प्लस m2, ठीक है। y कोऑर्डिनेट क्या होगा? m1 इंटू y2 m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है, सिंपल। तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करना है। नाउ इन अ सिमिलर वे देयर इज अ मिड पॉइंट थ्योरम जिसको बोलते हैं, ठीक है, कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। थ्योरम में पता नहीं क्या है, मिड पॉइंट निकालना है, बस सिंपल सी चीज है। रट्टा नहीं मारना प्लीज, रट्टा मारने की कोशिश मत करना, जितना कम से कम रट्टा मारोगे उतना अच्छा रहेगा। सोचो कि कैसे रिलेट कर सकते हो याद करने के लिए। तो अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? P और Q दे रखा है, ठीक है, P एंड Q। एक पॉइंट है बीच में है, वो मिड पॉइंट है, दिस इज अ मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होगा? मिड पॉइंट का मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस विल बी सेम। अगर ये पूरा 10 यूनिट्स है तो दिस विल बी 5 एंड दिस विल बी 5, करेक्ट होगा ना। अगर ये पूरा 2 यूनिट्स है तो ये क्या हो जाएगा? ये 1 होगा और ये भी 1 होगा, है ना, बीच में है वो पॉइंट, तो दोनों साइड से इक्वल होगा। तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? अगर यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट। 2 कर देंगे सर। हाँ, एक बार तुमको करने दो। M1 M2 की जगह क्या करोगे? 1 1 पुट करो और सीधे फॉर्मूला निकाल लो, सेक्शन फॉर्मूला यूज करो, yes sir, x1 plus x2 by 2। है ना। x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा आपका आंसर। आंसर विल बी, जैसे x इज इक्वल टू क्या था, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो क्या हुआ यहाँ पे? m1 वगैरह की वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1 इंटू x2 विल बी x2 प्लस 1 इंटू x1 विल बी x1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, दैट इज x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा ऐसे? y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। बस ये डायरेक्टली लिख सकते हो आप। क्यों आया? क्योंकि m1 और m2 की वैल्यूज ये थी। क्लियर है? Hey guys, hello everyone. It's so good to see all of you till this part of the video. I hope you guys are enjoying it. I am Rahul Saxena from V for AI, that is V for Artificial Intelligence, and a student of this IIT BS degree as well. So I'm also associated with IIT Madras as a student, just like you going to be a student, right? So 100 plus students of mine have been a part of this degree via my paid batch or from YouTube, right? So they have contacted me and they have thanked me for they have messaged me that my this course has helped them a lot. So the videos that I am posting here are the session videos which were captured during the live batch, right? So I hope you are enjoying it. Please do comment below the video so that I can understand whether you are able to understand it or not. Just share your feedback, and you all can support me by sharing the videos with other students as well. Please do subscribe to the channel because subscribers bahut zaruri hai. If you have subscribed, if you can subscribe using other devices as well, that's also very much encouraged. The course fee is actually 1,999, but I have made it completely free because I really want you guys to ace the exam, not just qualify. I am pretty sure that you all are capable to qualify the exam. But from these videos जो कि अब हम पोस्ट कर रहे हैं, इनसे तुम सच में 80% 90% से ज्यादा स्कोर कर सकते हो if you seriously just watch the video, practice questions, because question practice करना is the most important thing, right? So that's the purpose कि तुम मेरे सारे juniors बन पाओ and we'll be able to meet at Paradox और मचाएंगे दबा के, ठीक है? That's the sole purpose. So यार अच्छे से पढ़ो. As a support, what you can do is you can share these videos with other friends who are preparing for IITM. If you feel that my videos are adding some value, I would highly encourage you
कि जितना तुम डोनेट कर पाओ. If the videos help you, donate some amount as per your appetite. Whatever feels good to you, you can donate, right? Using this QR code. Okay. I would love to hear from all of you. So just ping me on WhatsApp using this number. ठीक है, मैसेज करो. I will add you in the group. You can discuss, you can tag me. और अच्छे से पढ़ो. जब भी मैं अवेलेबल हूँगा, I will try to help you out. बस मिलते हैं फिर पैराडॉक्स में. See you guys. All the very best. Keep on preparing. Subscribe to the channel and like the video. There's one more topic, area of triangle. Area of triangle. तो आपका एरिया क्या दिया हुआ है? ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट. दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R. X1, Y1, X2, Y2 एंड X3, Y3. इसका क्या निकालना है हमें? एरिया निकालना है. तो क्या होता है फॉर्मूला? किसी को याद है तो बताओ. मुहावेज, हिशाम, बताओ गाइस. नहीं याद? ओके. वैसे क्या होता है एरिया का फॉर्मूला? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो बेस इंटू हाइट, राइट? बेस ही हो जाता है और ये हाइट हो जाती है ना? तो अभी यहाँ पे क्या करना है हमें? क्या मैसेज किया? एक सेकंड. तो गूगल कर रहे हैं. चलो कोई नहीं, आगे से गूगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ध्यान से देखो. हाफ इंटू, देखो बेस क्या मतलब? बेस मतलब हुआ x हो गया एक तरीके से. बेस मतलब बेस और हाइट मतलब y, है ना? तो एक तरीके से क्या करते हैं? हाफ x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करते हैं. ये समझ आना चाहिए, सिंपल सी चीज, है ना? तो कैसे करेंगे हम लिखेंगे हाफ, ठीक है. उसके बाद क्या करेंगे? मॉड्यूलस लगा दिया मैंने, क्योंकि एरिया है तो हमेशा पॉजिटिव आएगा. लेंथ हो चाहे एरिया हो, हमेशा क्या होती है? एरिया क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना? तो आप क्या करोगे? सिंपल सी चीज है, ध्यान देना. आप सबसे पहले लिख लो x1, ठीक है. x1 फिर x2 फिर x3, ठीक है. x1 प्लस x2 प्लस x3. मैंने क्या बोला? बेस लिखना है, तो हमने क्या लिखा? x1 लिख लिया. तो x1 x2 x3 कर दिया हमने यहाँ पे. x1 x2 x3, ठीक है. अंदर क्या करना है? हमें y से मल्टीप्लाई करना है. तो आप क्या करोगे? एक ऐसे सर्कल बनाओ. यहाँ पे लिखो 1, यहाँ पे लिखो 2, यहाँ पे लिखो 3, ठीक है. 1 2 3. तो हमें क्या करना है? ऐसे क्लॉकवाइज चलना है. तो हमने बाहर 1 लिखा है ना? बाहर 1 लिखा है x1, तो अंदर क्या आएगा? y2 माइनस y3, ठीक है. y2 x1 बाहर लिखा, y2 माइनस y3. फिर क्या है? हमने x2 लिखा, तो x2 तो ये हो गया. अब क्या आएगा? y3 माइनस y1, ठीक है. आगे क्या करना है? x3 लिखना है. तो x3 लिखा हमने, ठीक है. अब क्या करेंगे? y1 ऐसे जाएगा, तो y1 माइनस y2. बस ऐसे क्लॉकवाइज देखना है उसे, ठीक है. सो दिस इज द फॉर्मूला. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल. सबसे पहले x1 x2 x3 लिख लो सीधे सीधे. फिर सर्कल बना के y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 एंड देन y1 माइनस y2. समझ आया? भूलोगे भी नहीं इस तरीके से. ठीक है भाई. एक्सरसाइज. हाँ जी, नोट कर लो कोई नहीं. अभी तरीका समझ आ गया ना कैसे मैंने फॉर्मूला निकाला? अभी किसी को डाउट हो तो पूछ लो यार. सब कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग. क्वेश्चन नंबर 1. P के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4, -2 एंड Q के कोऑर्डिनेट्स है -1, -1. -1, -1. फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट. मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ. सब लोग निकालो, चैट में रिप्लाई करते जाओ फटाफट.
सर आई थिंक 1 होगा सर। भाई कोऑर्डिनेट्स पूछ रहे मिड पॉइंट के ना, तो x कॉमा वाई आएगा, कोऑर्डिनेट्स होता है ऐसे, इस तरीके से आएगा ना x कॉमा वाई। तो चैट में रिप्लाई करो। ओके, सो आद्विक आल्सो जॉइंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, p के कोऑर्डिनेट से -4, -2, -4, q के कोऑर्डिनेट से 6, k। फर्स्ट का देखते हैं, सब लोग चेक करो, तब मतलब आंसर करो, एक साथ सॉल्व करेंगे। सो और लोगों का आंसर नहीं आया अभी तक। शिफा, हिशाम, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ गाइस। शुभा, x का 1.5 एंड y का -1.5, ठीक है। आद्विक का भी सेम आंसर है, हिशाम का भी सेम आंसर है। व्हाट अबाउट अदर्स? मुआविज, शिफा, सोमनाथ? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो फिर। सोमनाथ आंसर आया, गलत हुआ? सर आंसर नहीं आया दिस सर। इज, कोई नहीं, कर लेते हैं। देखो p क्या है, 4, -2, q इज -1, -1 है ना। इस तरीके से है, p और q फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट ये है, तो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, बताओ कैसे कर रहे थे सोमनाथ? सोमनाथ, क्या होता है? Yes, sir. x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 होता है ना। 4 + -1 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा ये? 3 डिवाइड बाई 2, दैट इज 1.5। ऐसे ही कर रहे थे, कुछ और गड़बड़ कर रहे थे? मैं सर गलती हो गई हमसे। ध्यान से करो। सर कोऑर्डिनेट सिमिलरली को y को, पहचान। अच्छा ध्यान से करो यार। y कोऑर्डिनेट विल बी -1.5। क्यों थोड़े से कंफ्यूज हो? आंसर ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करो जल्दी जल्दी सब लोग, कुछ लोगों ने आंसर कर दिया है। जिसका हो गया है उसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ मैं। In which origin cuts the line segment सर 8 सर ये P 2 और 8 है कि 3 है सर? सॉरी
ये सर 2,8 सेकंड हो गया तुम्हारा? पहले सेकंड तो करो सब। अच्छा लिख रहा हूँ यार तुम्हारे। P जो है 2,8 है एंड Q इज -3, -2। तो M/2 N की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकंड ऑप्शन इज 1:2। P के है 2,8 है एंड Q इज -3, -2। सेकंड हो गया सबका? किसका नहीं हुआ सेकंड? सेकंड का आंसर 12 है। शिफा ने भी आंसर कर दिया। ठीक है, जिसका आई थिंक सभी का हो गया, बट सिर्फ जो रिकॉर्डिंग देखेंगे उनके लिए आंसर सॉल्व कर रहे थे। तो P इज -2, -4, Q इज 6, K। ठीक है, कह रहे हैं ओरिजिन कट्स द लाइन सेगमेंट। ओरिजिन मतलब 0,0 इन द लाइन सेगमेंट 1,3 के रेशो में। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना था? K की वैल्यू। तो क्या करना है आपको? सीधे y कोऑर्डिनेट को देखो, तो मिड पॉइंट के y कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है। 0 इज इक्वल टू 1 इंटू K, है ना, M1 इंटू Y2, M1 इंटू Y2 करा प्लस M2 इंटू Y1 करेंगे, तो 3 इंटू -4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3। ठीक है, ये होकर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू K प्लस K -12। तो K की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ जाएगी आंसर, सीधा सीधा। इसी तरीके से किया है सब लोगों ने। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। देखो, लाइन की लेंथ, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, ये ध्यान रखना। कभी गलती से तुम लोग लिख दो किसी क्वेश्चन में। क्या हुआ इस क्वेश्चन में बताओ? अटक रहे होगे। Can you unmute and share your approach, Advik? ओरिजिन वाला सर नहीं आ रहा आंसर, सर नहीं समझ में आ रहा। करा रहा हूँ। चलो ठीक है, सही से कर रहे होगे, पक्का है मुझे पता, पर बस वो ये फाइनली डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि करना क्या है यार इसमें। आंसर ही नहीं निकल रहा होगा, है ना? ठीक है, लेट्स ट्राई। तुक्का लगा सर, तुक्का देखिए, लगा, तुक्का तुक्का लगा है। लगा भाई, तुक्का लगा, कोई नहीं। बताओ तुक्के लगा के क्या होगा आंसर? बी आंसर होगा सर। क्या होगा?
बी। बी गलत हो गया भाई, तुक्का तो एंड्रयू सर का हो गया। किसी किसी बंदे शेयर करते हैं कि एंड्रयू सर से अगर कई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो जस्ट सेलेक्ट बी एज द ऑप्शन। तो आईआईटी मद्रास वाले एंड्रयू सर पे तुमने कॉपी कर लिया है। तो देखो क्या कह रहे हैं, रेशो इन विच ओरिजिन कट्स द लाइन सेगमेंट पी क्यू, है ना। तो ओरिजिन ये हो गया 0,0, करेक्ट। तो हमें क्या दिया हुआ है, m/n के रेशो में, है ना भाई। अब क्या चेक करेंगे हम, 0 कब आ रहा है, 0 लिखेंगे इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, m/-3, है ना। जिसको नहीं समझ आया प्लीज पूछ लेना, मैं शॉर्टकट मार के कर रहा हूँ। अब यार तुम लोग मतलब कॉलेज में हो तो इतना होना चाहिए, बट स्टिल अगर कहीं पे अटको कि ये क्या कर दिया तो पूछ लेना। m/-3 प्लस n इंटू टू, तो 2n डिवाइडेड बाई m प्लस n, है ना। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी 0। इसका मतलब -3m इज इक्वल टू -3m प्लस 2n इज इक्वल टू 0, है ना। तो इसको जब इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3m इज इक्वल टू 2n। तो m बाई n कितना आया, m डिवाइडेड बाई n कितना हो गया, 2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, दिस इज फर्स्ट, आ गया ना। तो हो सकता है कोई बंदा यहीं पे आंसर देता, बट उन्होंने अच्छा ये किया कि 2:3 आंसर ऑप्शन ही नहीं दिया, तो बंदा आंसर नहीं करेगा कि यार चेक कर लेते हैं। उसके बाद अब y कोऑर्डिनेट पे देखते हैं। तो y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट इज स्टिल अगेन 0, है ना। तो y कोऑर्डिनेट 0 है तो मतलब क्या हो जाएगा, m इंटू -2, तो -2m प्लस 8 इंटू n डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो यहाँ पे क्या रेशो आ रहा है बताओ मुझे, इसको सॉल्व करने पे क्या आया रेशो, ये इधर जाएगा तो दिस विल बी 0, तो -2m प्लस 8n विल बी इक्वल टू 0, है ना। तो 2m will be equal to 8n, m divided by n will be 8 divided by 2, that is 4:1, है ना। तो क्या आया, सही याद रख। तो m डिवाइड बाय n क्या आया, 4 डिवाइडेड बाय 1। तो एक बार तो मुझे मिल रहा है m/n 2/3 और एक बार मुझे मिल रहा है 4:1। तो भाई कंसिस्टेंसी नहीं है, क्योंकि रेशो तो एक ही होगा ना, अगर चाहे इस कोऑर्डिनेट के लिए हो चाहे उसके लिए हो, दोनों के लिए क्या आना चाहिए था, रेशो सेम आना चाहिए था। बट यहाँ पे क्या आ रहा है, दोनों के लिए अलग। इसका मतलब क्या है, ये इनकंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंसी नहीं है, इनकंसिस्टेंट हो गया ये रिजल्ट। तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन में, या तो ओरिजिन पॉइंट मतलब बीच में नहीं आ रहा है, या पॉइंट्स एक लाइन में नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका ये तीनों ऑप्शंस नहीं होंगे, आपका होगा ओरिजिन डज नॉट लाई ऑन द लाइन, बस। सो अद्वैत वाज राइट, ठीक है भाई। एनी डाउट्स, क्योंकि आपका क्या होना चाहिए था, आपका दोनों का आंसर एग्जैक्टली सेम आना चाहिए था, बट वो यहाँ पे आया नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल पे एक दो क्वेश्चंस करेंगे, देन वील मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं P, क्वेश्चन दिया हुआ है P के कोऑर्डिनेट्स है 0,10, Q इज इक्वल टू -20, -30, ठीक है, एंड R इज इक्वल टू 10,30, 10,30, ठीक है जी। अब आपको क्या निकालना है, बस एरिया फाइंड आउट करना है, फाइंड एरिया। करो कैलकुलेट, करो सब लोग कैलकुलेट करो ताड़ाताड़ी। ट्राई टू रिकॉल दैट फॉर्मूला द वे वी रोट इट, तो उसी तरीके से लिखोगे तो अच्छा रहेगा, भूलोगे नहीं।
गलत है आदित्य। इस क्वेश्चन को करने से आपको ना एक और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, तो ट्राई टू सॉल्व दिस। कोई नहीं, डबल चेक करो। Guys, I'm considering to organize a doubt class tomorrow via YouTube live. So I will share a message in the group उसका, और कल 7 बजे के आसपास रखेंगे मोस्ट प्रोबेबली, या मैं एक बार अपना शेड्यूल चेक कर लूंगा। आई हैव टू गो समवेयर। इट वुड बी ग्रेट इफ यू कैन पोस्ट इट ऑन दैट गूगल ग्रुप्स का एक्सेस जो तुम्हें मिला होगा ना, वहाँ पे शेयर कर सकते हो उसका, जिससे कि सारे स्टूडेंट्स को एक्सेस कर पाए। एंड वो यूट्यूब पे लाइव होगा। शुभा गलत है, दोबारा चेक करो। या तुम लोग कोई क्वालिफायर के ग्रुप्स में हो तो दे कैन ऑल्सो ज्वाइन। तो वीक 1 का हम लोग रिविजन कर लेंगे एक तरीके से उस पर, शॉर्ट में रिविजन एंड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना। So that will be the purpose. Advik, it's correct. सुबह की शाम सर, सुबह में Not सुबह 7 o'clock नहीं हो सकता यार। तब most क्लास probably in the नहीं evening. रहेगी कल? कल तो नहीं होती ना, सैटरडे को डाउट क्लास होता है। अगर तुम लोगों के कोई डाउट्स होंगे तो वी कैन कनेक्ट इन द डे टाइम। संडे को कर कल लेंगे तो सर, डाउट क्लास अपनी। कल तो फ्राइडे है ना सर? ओह सॉरी, कल फ्राइडे है। तो फ्राइडे, हाँ ठीक है, फिर तो कल क्लास है। ठीक है ठीक है, कोई नहीं, सैटरडे को रखेंगे वो यूट्यूब लाइव को। ओके सर। कल क्लास है, माय बैड। तो तुम लोग भी थोड़ा सर्कुलेट कर देना जिससे और लोगों को पता चल जाए। लास्ट बैच के लिए हम लोग काफी यूट्यूब लाइव कर रहे थे बिफोर द एग्जाम, तो उनकी पीवाईक्यू वीडियोस भी पड़ी है यूट्यूब पे मेरे चैनल पे। यू कैन विजिट दोज, मतलब चेक आउट दोज वीडियोस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस वगैरह है सारे उसमें। आदिक ठीक है, और बच्चे करो, सब लोग सॉल्व करो यार। प्रभा दोबारा चेक करो। तो द फॉर्मूला वाज हाफ x1 लिखा, x2 देन x3। ठीक है, यहाँ मॉड्यूलस लगा दिया 1 2 3। तो 1 लिख दिया तो क्या आएगा 2 3, है ना। y2 माइनस y3। 2 लिख दिया तो 3 से 1, y3 माइनस y1। 3 लिख दिया तो क्या होगा 1 से 2, y1 माइनस y2। बस अब इसको डालो, वैल्यूज पुट करो। हिशाम आंसर क्या आएगा? एक सेकंड। तो हाँ जी, कर रहे हो? करो यार, जल्दी जल्दी करो सॉल्व। हम्म क्या हुआ, हो नहीं रहा शिफा? हिशाम? हाँ तो ठीक है ब्रो, इट्स करेक्ट। एटलीस्ट शेयर योर आंसर। हेजिटेशन खत्म करो, शेयर करा करो आंसर। गलत आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब गलतियां करते हैं। व्हेन आई एम लर्निंग अ न्यू थिंग तो मैं खुद गलती करूँ, एज थोड़ा मैटर करती है। आप 15 साल के हो चाहे 20 साल के हो चाहे
50 साल को एवरीबडी कैन मेक मिस्टेक्स, इट्स टोटली फाइन अगर आंसर गलत आ रहा है आप लोगों का, यू आर जस्ट लर्निंग ना। ठीक है, तो आंसर आएगा इसका 0। कोई नहीं, टैली करो अभी। x1 है, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, दिस इज x3 y3। ठीक है, x1 की वैल्यू 0 हो गई, y2 क्या है -30 एंड y3 इज माइनस लगा के फिर 30 कर दिया ना, तो ये तो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अंदर वाला देखूंगा ही नहीं, तो दिस विल बी 0। x2 क्या है -20, ठीक है, y3 इज 30 माइनस y1 क्या है 10, ठीक है, प्लस x3 क्या है 10, y1 इज 10, y2 क्या है आपका -30। देखो कहां पे गलतियां कर रहे हो तुम लोग, जिसका नहीं आ रहा 0, हाफ एज इट इज, ये 0, दिस विल बी -20 है ना, तो माइनस बाहर आ जाएगा, फिर अंदर क्या होगा 30 - 10 विल बी 20, करेक्ट, उसके बाद +10, अंदर क्या हो जाएगा 10, माइनस माइनस क्या होता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +30, करेक्ट, फिर हाफ ऑफ 0 को गायब कर दो, दिस विल बी -20 इंटू 20, माइनस बाहर लगेगा 20 20 का 400, 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 होता है, प्लस 10 इंटू 40 विल बी, ये 40 हो जाएगा ना, 10 इंटू 40 विल बी 400, तो क्या होगा -400 + 400 विल बी 0, तो आंसर विल बी 0, बस। क्लियर है गाइस? सो इसका Yes. एरिया क्या आया 0 आया, ठीक है, पर अभी एरिया 0 आना था तो फिर यार दिया ही था, क्यों क्वेश्चन दिया क्यों था इसमें, ये ट्राइंगल ही नहीं बना ना, एरिया 0 आने का मतलब क्या है कि एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, तो बेस तो कुछ ना कुछ होगा ही, क्योंकि तीनों पॉइंट्स दूर दूर है, तो बेस तो कुछ ना कुछ है, हाफ में भी कुछ वैल्यू है, बेस भी कुछ ना कुछ है, बट इसका मतलब हाइट क्या हो गई 0 हो गई, है ना, 0 ट्राइंगल का एरिया आने का मतलब क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हम बेस तो कह सकते हैं कि दोनों पॉइंट्स अलग अलग है, तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा, इसका मतलब क्या होगा हाइट क्या है 0 है, तभी क्या हो रहा है हाफ इंटू बी इंटू एच की जगह 0 रखे तो क्यों 0 आ जाएगा, है ना, तो हाइट ऑफ द ट्राइंगल है 0, इसका मतलब क्या होगा द 3 पॉइंट्स आर इन द सेम लाइन, इसका मतलब क्या होगा पॉइंट्स कैसे हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे, तीनों के बीच में कुछ हाइट ही नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, all 3 points are in a line, या इसी को क्या कह सकते हो कि the points are कोलिनियर, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में है, ठीक है, the points are कोलिनियर। तो अभी यहाँ पे हमने क्या सीखा गाइस, कि अगर आपको क्वेश्चन में चेक करना है कि क्या पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लो और उसको इक्वल टू 0 आता है, तो इसका मतलब तीनों पॉइंट्स क्या है कोलिनियर है, और ऐसा क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में पहले, क्यों पूछता है कि 3 पॉइंट्स दे रखे हैं या 2 पॉइंट दे रखे हैं और कोलिनियर दे रखा है आपको क्वेश्चन में, एंड यू हैव टू चेक वेदर मतलब थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, या आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया कि 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, यू हैव टू चेक वेदर पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर है या नहीं है, आपको क्या करना है ये चेक करना है, तो क्या करोगे आप सीधे एरिया निकालोगे, और एरिया क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, एक तरीका तो ये है, अगर आपको चेक करना है कि वेदर पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, सो यू कैन सिंपली चेक कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया विल बी 0, ठीक है। दूसरी मेथड क्या होती है कि अगर ये एक है, ये बी है, ये सी है, ए बी सी ऐसे है, तो क्या होगा इन तीनों पॉइंट्स का मतलब ए बी प्लस बी सी विल बी इक्वल टू ए सी होगा, तो किन्हीं 2 लाइन सेगमेंट्स का सम तीसरे के बराबर आएगा, अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब भी क्या होगा कोलिनियर है, तो ये 2 तरीके हैं, दीज 2 आर द मेथड्स टू चेक कोलिनियरिटी, ठीक है, तो इसमें आप एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज कर सकते हो, वरना आप डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो और चेक कर सकते हो कि वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। ऑल क्लियर, एनी डाउट्स इन दिस? सर क्लियर है सर। मुबारक हो, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसको नोट करो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ।
ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, इसको नोट कर लो जल्दी से और इसको एज अ होमवर्क सॉल्व करना आफ्टर द क्लास। जो हमारा लास्ट बैच था री अटेम्प्ट का, उसमें देयर वर मेनी स्टूडेंट्स, मतलब री अटेम्प्ट में ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट्स दोज हु फेल्ड इन द एग्जाम, सो दे वर नॉट एबल टू क्वालिफाई इन मैथ्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वही थे। एंड एक बच्चे के 95% स्कोर हुआ था, एक वहाँ पे वो बंदा था जिनकी एज 40 ईयर्स थी, सो स्टिल मतलब ही वाज एबल टू क्वालिफाई इट, और अच्छे मार्क्स सबके 75% से ऊपर ही आए थे, 72 75 80 प्लस सबके इतना ही परसेंटेज था मैथ्स में आफ्टर द री अटेम्प्ट एग्जाम। बट द ओनली रीजन वाज व्हाई आई एम शेयरिंग दिस इज कि वो लोग इंटरेक्ट करते थे, हम लोग क्लास में बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव थे, दे यूज्ड टू डिस्कस कि अच्छा आपने ऐसे करा, क्या हम ये अप्रोच भी यूज कर सकते हैं। सो जस्ट ट्राई टू थिंक आउट लाउड, जो भी तुम सोच रहे हो शेयर इट, हो सकता है तुम लोगों के पास एक अप्रोच मेरे तरीके से बेटर हो, ठीक है, दैट कैन हैपन। तो अपनी अप्रोच भी शेयर करा करो, हो सकता है तुम लोगों के पास एक बेटर अप्रोच हो क्वेश्चन को सॉल्व करने सर की। और सर क्वेश्चन और शेयर कर दिया सर। अभी एक तो अच्छा शेयर करूं दोबारा, हमको क्या लगता है एक दिन की मैं नहीं मिलाएंगे तो खाना जल्दी नोट करा करो। लेकिन आगे नहीं कुछ लाएंगे तो खाएंगे तो हम्म, नहीं थोड़ी खाएंगे हम इससे पहले क्या मांगे 100 ग्राम ले गए का बरी कलाई वाला बरी 100 ग्राम चना वाला तो ना म्यूट कर लेना। 4 को 5 को बरी। हो गया सबका, आगे बढ़ो। सो ये क्वेश्चन अपने आप करेंगे सब लोग, अगले टॉपिक पे जाते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आएंगे सारे, ठीक है। Now you will have to start slope of the line. स्लोप क्या होती है, हमें क्या स्टडी करना है, स्लोप, ठीक है। स्लोप क्या होता है भाई, स्लोप मतलब ग्रेडियंट आप एक गाड़ी लेके जा रहे हो, क्या बोल रहा, किसी ने बोला, ग्रेडियंट बताओ बताओ क्या होता है स्लोप, ग्रेडियंट ग्रेडियंट, ढलान। हाँ, सिंपल टर्म्स में ढलान, ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट इज अ मोर रेलेवेंट टर्म विद मशीन लर्निंग डोमेन या सब चीजों में, ठीक है। तो आपका अगर मैं बोलूं स्लोप इज नथिंग बट कि अगर एक इंक्लिनेशन है, कि एक इंक्लाइन प्लेन है ना, हम बाइक लेके जाते हैं तो हम बोलते हैं कि पार्किंग में बहुत ज्यादा स्लोप था नीचे उतारते में, अंडरग्राउंड पार्किंग में, राइट, तो आपका स्लोप बहुत ज्यादा स्टीप है, तो उसका स्टीप का मतलब क्या होता है कि हमारी बहुत ज्यादा एंगल पे है ना, एंगल बहुत ज्यादा है जब आप बाइक उतार रहे होते हो या चढ़ा रहे होते हो, है ना, तो उसी को बोलते हैं कि स्लोप बहुत ज्यादा है, करेक्ट। तो आपका स्लोप क्या पता चलता है, स्लोप इज द एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ध्यान देना ये चीज मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, ये बाद में भी जरूरत पड़ेगी इन चीजों की। तो स्लोप में क्या होता है कि एक लाइन अगर इस तरीके से आप बना रहे हो, तो लाइन का विद हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हम जैसे गाड़ी चला रहे होते हैं तो स्लोप ज्यादा होता है, इसका मतलब क्या होता है, एंगल जितना वो बना रहा है, तो एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्लैट सरफेस से जो बना रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, स्लोप बताते हैं उससे। तो ये जो एंगल होता है इससे आप स्लोप कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे, टेन थीटा, स्लोप विल बी इक्वल टू, स्लोप को कैसे लिखते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से, तो स्लोप विल बी इक्वल टू टेन थीटा, थीटा इज द एंगल, थीटा क्या है, एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है भाई। एक तो ये चीज हो गई सिंपल सी। उसके बाद अगर अब पॉइंट्स की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है स्लोप का, अगर ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, तो स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा, स्लोप विल बी इक्वल टू x y2 माइनस y1, इसको कैसे लिखते हो आप, डेल y अपॉन डेल x, ठीक है। अगर किसी ने मतलब 12th का याद होगा तो हम डिफरेंशिएशन करते थे वहां पे, है ना, जैसे अभी इसने हिशाम ने बोला ग्रेडियंट वगैरह, तो इसमें करते क्या, आप सीधे सीधे डिफरेंशिएट करते, तो उसी को मैंने क्या लिखा, dy बाई डी एक्स लिखते थे हम वहां पे, है ना, तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स मतलब क्या हुआ, y2 माइनस y1, ठीक है, डिफरेंस ऑफ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस विल बी स्लोप, ठीक है। स्लोप का फॉर्मूला क्या हुआ, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, नोट डाउन करो सब लोग।
शिफा ठीक है। एंड दूसरा ये फॉर्मूला देता है, जब अगर आपको एंगल मिला हुआ है तो स्लोप विल बी इक्वल टू tan थीटा। तो अगर मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं यहाँ पे कि सब लोग कैलकुलेट करो इसको, स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, if slope of line passing through P is 1, 0, Q is equal to -2, K, slope of the line passing through इतना is 1, अगर slope क्या है 1, then find the value of K, की वैल्यू बतानी है आपको, कैलकुलेट करो क्या आएगी। फटाफट निकालो ये सब ना। I want answers from everybody. शुभा, अद्विक ठीक है। मुआविज, शिफा, सोमनाथ, बढ़िया बढ़िया, सही है। चलो ठीक है, सबका सही है, गुड। देखो सिंपल सी चीज क्या करनी है, पी एक पॉइंट है, क्या है 1, 0, क्यू इज -2, के, ठीक है। स्लोप कितने गिवन है 1, और हमने भी स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा है y2 - y1, तो ये y2 है, ये y1 है, तो कितना हो जाएगा k - 0 डिवाइडेड बाई x2 - x1, तो x2 इज -2 - 1, तो k अपॉन -3 इज इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, सो k विल बी -3, ठीक है। बस इस तरीके से करना है। नेक्स्ट टॉपिक पे करते हैं अब आगे, बाकी एक्टिविटी क्वेश्चन ही थे, और क्वेश्चन तुम लोग खुद ट्राई करना। तो अभी छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे और, ठीक है। अब मुझे आंसर सही चाहिए सबसे। दिस इज वाई एक्सिस, और ये चीज ना लास्ट तक यूज होगी, तो प्लीज ध्यान से समझना इसमें, ट्राई करो खुद आंसर करने का। तो अगर मैंने बोला दिस इज एक्स प्लेन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। हाँ, एक तो ना पहले tan थीटा का sin थीटा cos थीटा की टेबल्स लिख लो, जिसको याद है अपने आप लिखो, नहीं याद तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। 30, 45, 60, 90 एंड 0, किसको याद है, दोस्त कैन ब्रैग, बता सकते हो, अच्छा रहेगा। sin थीटा की टेबल बताओ क्या क्या है ये वैल्यूज, बताओ बताओ जिसको याद है। नहीं यार, 12th करके आए हो sin सारे, 0 की कैसे बात 0, कर- हाँ पूरी बताओ टेबल। और 30 की √3/2, अच्छा, सर हम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं? yes you can use calculator but at times it's not required ना। 1/2 30 की होगी ना सर, अच्छा। sin 30 की। नहीं, सर इसका होगा सर हाँ 0 1/2 भी ठीक है, 30 1/2 होगी, ठीक होगी। 1/√2 हाँ √3/2 हम्म, 1, हम्म, इसके बाद 3/2 एंड देन सर उल्टा चलेगा सर, 1, इसके बाद 1, इसके बाद ठीक है। √3/2 हम्म, 1/√2 1/2 और इसके बाद 0 होगा सर। इसके बाद ठीक है, साइन और कॉस का रेसिप्रोकल सर 10 में होगा। रेसिप्रोकल नहीं डिवाइड कर,
हाँ वही डिवाइड से मेरे ख्याल से हाँ तो Divide. आद्विक का भी सही है, सोमनाथ का भी ठीक है, एक एंड मोविस का भी पार्शियली ठीक है। तो दिस विल बी 0 1/√2 √3/2 सॉरी 0 1/2, मैं भी गलत लिख रहा हूँ 0 1/2 क्या हो गया मुझे 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड देन 1। ठीक है, फिर कॉस में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा √3/2 1/√2 1/2 एंड cos 90 इज 0। ठीक है, 10 की वैल्यूज देखो, 0 डिवाइड बाई 1 इज 0, इन दोनों को डिवाइड करना है बस। ठीक है, 1/√3 1 फिर √3 और यहाँ पे नॉट डिफाइंड। ठीक है, थोड़ी बहुत वैल्यूज याद रखनी चाहिए। मैं भी ऐसे करता था काम की, मैंने इंटरव्यूज वगैरह तक को बोल दिया था कि भाई जो चीज बुक्स में लिखी है व्हाई वी शुड क्रैम दोस थिंग्स, क्यों रट्टा मार के रखना है। तो आई एम आल्सो दैट काइंड ऑफ गाय, बट ठीक है, थोड़ा बहुत तो याद होना चाहिए बेसिक चीजें, है ना। ठीक है, सो अभी देखो, मेरे को ये पूछना था मैंने क्यों लिखवाई टेबल। अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर एक फ्लैट सरफेस है, तो उस पर स्लोप क्या होता है। भाई तुम्हारे घर का फर्श है जो बिल्कुल फ्लैट है, तो उस पर स्लोप क्या होता है, कुछ स्लोप होता है। व्हाट विल बी द स्लोप। 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि ये आपका फ्लैट सरफेस है, एक्स एक्सिस है ना, और यहाँ पे एंगल क्या होगा, एंगल क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एंगल विल बी इक्वल टू 0 डिग्री 0 डिग्री। तो tan 0 क्या होता है, जो मैंने बताया था अभी, 0 tan 0 डिग्री क्या हो जाता है, वो भी 0 होगा। तो इसलिए स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन या एक्स एक्सिस, ठीक है, विल बी इक्वल टू 0। ठीक है भाई। सेकेंड चीज, स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन क्या होगा, एक वॉल है उसका स्लोप क्या होता है। नहीं इनफाइनाइट नहीं शुभन, एंगल विल बी 90 डिग्री, एंगल विल बी 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन क्या होगा, एंगल क्या होता है उसमें 90 डिग्री, है ना। तो tan 90 क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड बोल दो उसे। ठीक है ना, क्योंकि भाई बिल्कुल स्ट्रेट है, स्लोप आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, है ना। ठीक है, तो अब इसी पे ना कुछ कई बार क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे कराया। तो अभी देखो क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, ये 2-3 कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके आते हैं, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। सो क्वेश्चन इज फाइंड स्लोप। ठीक है, तो फर्स्ट इज y इज इक्वल टू 5, सेकंड इज y इज इक्वल टू 10, थर्ड इज x इज इक्वल टू -10, फोर्थ इज x इज इक्वल टू 5। स्लोप क्या होगा इन सबको बताओ सब। टेल मी द स्लोप। नीचे वाले कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे हो सकता है। बताओ फर्स्ट सेकंड का क्या क्या आंसर है। नहीं यार, अनम्यूट करके बात करा करो, तुम लोग इतने शांत शांत रहते हो। पहले तो का सर 0 है, दूसरे तीसरा ओके। का infinity। अच्छा, बढ़िया, गुड जॉब। तो देखो y इज इक्वल टू 5 की लाइन कैसे प्लॉट होगा वो मेरे को समझना है बस। ठीक है, अगर वो समझ आ जाएगा तो सारी चीज हो जाती है। y इज इक्वल टू 5 जो है लाइन प्लॉट कैसे होगी, कि कई बच्चों को प्लॉट करना नहीं आता, तो कई बार आता है तो हम गलत कर देते हैं। तो y इक्वल टू 5 लिखा है ना हमारा, इसका मतलब क्या हुआ, एट x इज इक्वल टू 0 अगर मैं रखूं, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी इस इक्वेशन के हिसाब से, अगर ये इक्वेशन है तब भी y की वैल्यू 5 होगी, x की वैल्यू 10 हो तब भी y की वैल्यू क्या होगी,
क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, तो y की वैल्यू कौन चेंज, तो 5 होगी। x की वैल्यू 1 हो तब भी y की वैल्यू 5 है, तो मतलब x की वैल्यू 0 है तब भी क्या है, y की वैल्यू 5 है। x की वैल्यू 1 है, दिस इज 0 1 10 है ना, तो मैंने क्या लिया 0 पे एट x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। x इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू क्या है हमारी अगेन 5, x इज इक्वल टू 10, y की वैल्यू क्या होगी फिर 5। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, है ना, तो ये क्या बनी है कि दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब y इक्वल टू 5 कांस्टेंट है फॉर एनी ऑफ द वैल्यू ऑफ x, ठीक है कि नहीं है। तो आपका जो y इज इक्वल टू लाइन होगा वो 5 जो है वो क्या होगी, एक लाइन होगी जो कि किसके है, पैरेलल टू x एक्सिस है, या एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका मतलब इसका स्लोप विल बी 0। इसी तरीके से y इक्वल टू 10 क्या होगी, y इक्वल टू 10 भी एक लाइन ऐसी ऊपर होगी जो कि अगेन विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना, तो इसका भी स्लोप क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू -10 कैसा होगा भाई, किसी को डाउट है तो पूछ लो। x इक्वल टू -10, इसका मतलब x की वैल्यू -10 है, अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूं तो क्या होगा, तब भी x की वैल्यू -10 रहेगी। y की वैल्यू 10 रखता हूं तब भी x की वैल्यू क्या होगी -10 होगी। y की वैल्यू -10 लेता हूं तब भी x की वैल्यू क्या है -10 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू इज ऑलवेज फिक्स्ड। तो x इक्वल टू -10 लेट से यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 10 है, सॉरी y की वैल्यू 10 है तो भी x की वैल्यू क्या है -10 है, x y की वैल्यू -10 है तब भी क्या है x की वैल्यू, y की वैल्यू -10, दिस इज 10, तो y की वैल्यू -10 पे भी क्या है x की वैल्यू -10 है, इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन करा तो क्या हो गया, दिस विल बी अ वर्टिकल लाइन, तो x इज इक्वल टू -10, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, वर्टिकल लाइन का हमने पढ़ा है अभी, वर्टिकल लाइन का स्लोप होगा इंफिनिटी, इसी तरीके से इसका भी इंफिनिटी होगा। क्लियर है गाइस, जिसको समझ नहीं आया रेज योर हैंड, लाइक दिस, और गिव अ रिएक्शन अगर समझ आ गया। हाँ, ठीक है, अबे यार, कैन यू ऑल हियर मी, या कोई दिक्कत आ रही है, बिकॉज एम आई ऑडिबल, कैन समवन जस्ट कंफर्म मी, सोमनाथ आवाज आ रही है मेरी, यस सर, आवाज आ रही है सर। बस एक टॉपिक और करते हैं उसके बाद रैप अप करते हैं, ठीक है। तो देखो एक होता है स्टैंडर्ड ऑफ लाइन, ठीक है, तो यूजुअली जो आप लोगों ने पढ़ा होगा वो कैसे पढ़ा होगा कि भाई y इज इक्वल टू 5x 2y, ऐसे पढ़ा होगा ना, y इज इक्वल टू 5x प्लस 6, एक सेकेंड, हेलो, या कैन यू जस्ट कंफर्म मी, आवाज नहीं आ रही है, एक्चुअली उसकी बैटरी डाउन थी इसलिए मैंने पूछा। क्या हो सर, आवाज आ रही है मेरी, क्लियर है ना, आ रही है। ठीक है ठीक है, ओके। सो आप लोगों को यूजुअली क्या मिलता है, y इज इक्वल टू 5x प्लस 6, या कैसे लिखी होती है इक्वेशन ऑफ लाइन, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, ऐसे दिया होता है ना इक्वेशन ऑफ द लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे गिवन होती है, या तो इस तरीके से गिवन है, या y इज इक्वल टू 5 जैसे मैंने अभी दी थी, या x इज इक्वल टू 7 दे दी मैंने, तो इस तरीके से हमें इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन होती है, ठीक है। तो इसी की एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a क्या है, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x को, हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y, c इज कांस्टेंट, ठीक है। तो मेक अ हैबिट कि आप कोशिश करो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड यू शुड कन्वर्ट द क्वेश्चन इन दिस स्टैंडर्ड इक्वेशन, कैसे, ax plus by is equal to c,
प्लस सी इक्वल टू 0। तो सपोज मुझे अगर ये दिया हुआ है तो इसमें ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू बताओ क्या क्या होगी। जस्ट कंफर्म गाइस फटाफट। 2 + 3 और -7। हाँ, सो इसको आपको कन्वर्ट कैसे करना पड़ेगा, 2x प्लस 3y और 7 को इधर लेके आना पड़ेगा क्योंकि हमने c का ऐसे लिखा है इधर, है ना। तो -7 इक्वल टू 0, करेक्ट। तो a विल बी 2, b विल बी 3 एंड c विल बी -7, राइट। c क्या हो जाएगा -7। तो अभी हमें देखना है कि यार इसका बेनिफिट क्या हुआ, क्यों हमने सीखी है। इज देयर एनी बेनिफिट ऑफ दिस? यस डेफिनेटली, बहुत सारा बेनिफिट है, ठीक है। आगे क्वेश्चन इस पे ही डिपेंड करेंगे सारे। तो अगर आपको एक इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मुझे क्या पूछा उसने, स्लोप निकालना है। क्या निकालना है आपने, स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। तो या तो इस पॉइंट को आप प्लॉट करोगे, फिर कोऑर्डिनेट्स निकालोगे x1 y1 x2 y2, वैसे करोगे। या क्या कर सकते हो, सीधे सीधे माइनस ऑफ a बाई बी करो। इस इक्वेशन का माइनस ऑफ a डिवाइडेड बाई b, ठीक है, माइनस ऑफ a बाई बी। सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो नोट डाउन करो सारी चीजें फटाफट। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं बट दीज आर रियली हेल्पफुल। अगर ये आते होते तो क्वेश्चन रुकते नहीं है फिर एग्जाम में। ठीक है, अभी मुझे क्या पढ़ना है, फाइंड स्लोप 4x प्लस 7y, 4x प्लस 7y प्लस 31 सॉरी इक्वल टू 31, ठीक है। ए बी का स्लोप क्या निकालना है, 36 प्लस 63 इज इक्वल टू 108। दोनों का स्लोप निकालो, स्लोप निकालो फर्स्ट का सेकंड का फटाफट। सर फर्स्ट का -4/7 होगा सर, और सेकंड का -36/63। ओके, तो ना थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो सकता है कुछ, मतलब ना आंसर में सिंप्लीफाई इट। और सब निकालो जल्दी जल्दी। ओ भाई ये तो कुछ ज्यादा ही सिंप्लीफाई कर दिया इसमें, कैलकुलेटर का यूज हो रहा है प्रॉपर है शुभ। 12/21 सेकंड का। 12/21 को और सिंप्लीफाई कर सकते हो मुहाविस? हाँ कर सकते हो लेकिन तो करो टाइम फिर। लगेगा। -4/7 पूरे रिसोर्सेज का यूज करके कन्वर्ट कर लो शुभ। दोबारा चेक करो क्या गलती करी है। क्या रहा है, -4/7 ना। यस सर मेरा दोनों का -4/7 आ रहा है सर। हाँ, दोनों का क्या आएगा, -4/7। कैसे आएगा, फर्स्ट का m1 कितना आएगा, -a/b, तो -4 डिवाइड बाई 7। इसका कितना आएगा m2, -36/63। तो 9 से 4/7 9 4 जा 36, तो दिस विल बी -4/7। 7। तो दोनों का स्लोप क्या हो गया आपका, -4/7। तो भाई इस चीज का मतलब क्या होता है, जब मैं कह रहा हूँ कि अगर एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दोनों क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा, इसका स्लोप भी क्या होगा, 0 होगा। तो मैं क्या बोलूंगा, दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है ना, दोनों लाइंस पैरेलल है, यस सर। करेक्ट। तो इसी Yes, का sir. मतलब क्या हुआ, है ना साइड पे पैरेलल लाइंस हैव सेम स्लोप। दो पैरेलल लाइंस का क्या होता है, सेम होता है स्लोप। m1 विल बी इक्वल टू m2, m1 क्या होगा, m1 विल बी इक्वल टू m2। ठीक है, अगर दो लाइंस, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। ये दोनों लाइंस क्या हो गई, पैरेलल हो गई, ठीक है। इसलिए मैंने क्वेश्चन बताया था अभी।
कि आपका क्या हो गया, दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। अगर पैरेलल होती है लाइंस तो उनका स्लोप क्या होगा, सेम होगा हमेशा, m1 विल बी इक्वल टू m2। अब अगर आगे बात करें और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, यहाँ से देखो एक चीज और निकाल सकते हो। अब मुझे m1 और m2 की जगह वैल्यूज रखो। जैसे दिस लेट्स से दिस इज फर्स्ट लाइन इज a1x, क्योंकि इसमें ना क्वेश्चंस कुछ कुछ बन जाते हैं यार, और अगर फॉर्मूलाज आपको याद हो तो जल्दी निकल जाता है, और तो बिना फॉर्मूलाज के भी आप निकाल सकते हो चीजें, ठीक है। a2x b2 सॉरी b2y प्लस c2, ठीक है। अगर आपको ऐसे दो इक्वेशन दे रखी है और पता है आपको क्या है, दोनों लाइंस पैरेलल है। वैसे से कई बार क्वेश्चन बनते हैं कि दो लाइंस गिवन है पैरेलल और उनकी इक्वेशन ऐसे से कुछ दे रखी है, और एक टर्म जो होगा ना a1 b1 c1 में से a1 b1 में से वो मिसिंग होगा, उसकी वैल्यू k या x दे रखी होगी, और आपको उस टर्म की वैल्यू निकालनी है कि a1 या b1, उसकी हमें वैल्यू नहीं पता, बस ये गिवन है कि दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे m1 कितना निकलेगा, m1 विल बी इक्वल टू माइनस a1 अपॉन b1, है ना। और यहाँ पे m2 कितना निकलेगा, माइनस ऑफ a2 अपॉन b2, है ना, माइनस ऑफ a2 अपॉन b2। तो भाई अभी मुझे पता है m1 इज इक्वल टू m2 होता है, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ a1 अपॉन b1 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ a2 अपॉन b2। ये माइनस माइनस कैंसिल, तो इसका मतलब क्या होगा, a1 इंटू b2, a1 अपॉन b1 विल बी इक्वल टू a2 अपॉन b2। ये हमें रिलेशनशिप मिल गया। या तुम ऐसी कई जगह फॉर्मूलाज पढ़ोगे, बट हमने क्या करा, इससे डिराइव कर लिया। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, a1 इंटू b2 इज इक्वल टू a2 इंटू b1। क्लियर है। तो ऐसे थोड़े थोड़े फॉर्मूलेस याद रख सकते हो, बहुत जल्दी क्वेश्चन बनेंगे अगर कर सकते हो याद, नहीं रख सकते तो सिंपली ये याद रखना, इससे भी तुम आगे फर्दर सॉल्व कर लोगे। बट जिसको याद हो जाते हैं या समझ आ जाता है कि कैसे निकलता है, तो दैट पर्सन कैन सॉल्व इन 1/5 ऑफ द टाइम। ऑल क्लियर गाइस। चलो एक लास्ट टॉपिक फिर क्लोज करते हैं, ठीक है सेशन को। तो अगर अभी हमने क्या पढ़ा, परफेक्ट पैरेलल लाइंस का, ठीक है। पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या होता है, सेम होता है। अब अगर दो लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइंस में क्या होता है रिलेशनशिप स्लोप्स का, बताओ कोई। Perfect. Yes. -1 over whole slope. Sorry. Let's say the slope is m. So the slope of the perpendicular will be -1 over m. -1/m। तो देखो जैसे शाम ने बोला कि अगर फर्स्ट लाइन का स्लोप है m1, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन क्या है, m1 है, ठीक है। तो सेकंड का स्लोप क्या होगा आपका, -1/m1, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर सपोज ये m2 है, तो m1 इंटू m2, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इंटू स्लोप ऑफ सेकंड लाइन विल बी इक्वल टू -1। m1 इंटू m2 विल बी इक्वल टू -1, ठीक है। और ये भी कह सकते हो फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 है, तो सेकंड लाइन का क्या आ जाएगा, सेकंड लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, m2 विल बी इक्वल टू, ये नीचे आ जाएगा तो -1/m1, स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना। तो आप मुझे यहाँ पे इस वाले का रिलेशनशिप बताओ, इसमें क्या आएगा, a1 b1 के फॉर्म में। अगर ये इक्वेशन दे रखी है तो यहाँ पे क्या रिलेशनशिप बनेगा, नाउ यू हैव टू डिराइव। फटाफट। m2 will be equal to b by a. सॉरी, m2 will be equal to b1 by a1. नहीं मैं उस टर्मिनोलॉजी में नहीं पूछ रहा हूँ, आई एम जस्ट सेइंग कि आप इसमें m1 m2 में, जैसे हमने पहले किया था ना कि m1 इज इक्वल टू m2 कर रहा था, तो यहाँ पे हमने कर दिया था a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2 कर रहा था। तो ऐसे ही इसमें क्या रिलेशनशिप बनेगा, दोनों लाइंस के कोएफिशिएंट्स का, वो पूछ रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई करके करा था a1 b2 इज इक्वल टू a2 b1। इसी तरीके से यहाँ पे क्या रिलेशनशिप बनेगा वो बताना है। ओके, शुभा एंड आद्रिक हैज आंसर्ड द क्वेश्चन। कूल है यार। और लोग बताओ, शिफा, सोमनाथ, मुआविज,
क्या कर रहे हैं सिंपली क्या पूछा है सर आपने? मैं बोल रहा था जैसे पिछले वाले में पैरेलल लाइंस में हमने कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप निकाला था ना इसे, इसी तरीके से अगर परपेंडिकुलर लाइंस दी हुई है तो क्या कोई हम रिलेशनशिप बना सकते हैं? जैसे m1 की जगह आप ये लिखोगे -a/-a1/b1 इनटू माइनस ऑफ a2/b2 इक्वल टू -1, है ना? m1 की जगह ये रख दिया, m2 की जगह ये रख दिया, जो हम निकालते हैं। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो Yes, जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो a1 इंटू a2/b1 इंटू b2 इज इक्वल टू -1। तो a1 a2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये ऊपर चला जाएगा, माइनस ऑफ b1 इंटू b2। तो a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। किसी भी चीज को याद कर लो तो भी चल जाएगा, Yes, ठीक है? sir. Whatever Yes, sir. works for you. तो Shubha has given the answer as k minus a1। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर है सबको? तो इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको चेक करने का आ जाएगा कि भाई क्या वो लाइंस पैरेलल है, क्या वो लाइंस परपेंडिकुलर है। फिर भाई जब मतलब तुम एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम में थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा, 2-3 चीजों को मिक्स करके। बट अभी के लिए ऐसे ही समझो, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को कनेक्ट करोगे डॉट्स को, फिर बाद में अभी एक एक डॉट क्लियर करना है कि हाँ ये परपेंडिकुलर कैसे होता है, पैरेलल कैसे होता है, देन यू विल बी एबल टू कनेक्ट मल्टीपल थिंग्स एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, आई होप यू गाइस वर एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स। Hey guys, hello everyone. It's so good to see all of you till this part of the video. I hope you guys are enjoying it. I am Rahul Saxena from V for AI, that is V for Artificial Intelligence, and a student of this IITM BS degree as well. So I'm also associated with IIT Madras as a student, just like you going to be a student, right? So 100 plus students of mine have been a part of this degree via my paid batch or from YouTube, right? So they have contacted me and they have thanked me for they have messaged me that my this course has helped them a lot. So the videos that I am posting here are the session videos which were captured during the live batch, right? So I hope you are enjoying it. Please do comment below the video so that I can understand whether you are able to understand it or not. Just share your feedback, and you all can support me by sharing the videos with other students as well. Please do subscribe to the channel because subscribers bahut zaruri hai. If you have subscribed, if you can subscribe using other devices as well, that's also very much encouraged. The course fee is actually 1,999, but I have made it completely free because I really want you guys to ace the exam, not just qualify. I am pretty sure that you all are capable to qualify the exam. But from these videos जो कि अब हम पोस्ट कर रहे हैं, इनसे तुम सच में 80% 90% से ज्यादा स्कोर कर सकते हो if you seriously just watch the video, practice questions, because question practice करना is the most important thing, right? So that's the purpose कि तुम मेरे सारे juniors बन पाओ and we'll be able to meet at Paradox और मचाएंगे दबा के, ठीक है? That's the sole purpose. So यार अच्छे से पढ़ो. As a support, what you can do is you can share these videos with other friends who are preparing for IITM. If you feel that my videos are adding some value, I would highly encourage you कि जितना तुम donate कर पाओ, if the videos help you, donate some amount as per your appetite. Whatever feels good to you, you can donate, right? Using this QR code. Okay, I would love to hear from all of you. So just ping me on WhatsApp using this number. ठीक है, मैसेज करो, I will add you in the group. You can discuss, you can tag me. और अच्छे से पढ़ो, जब भी मैं अवेलेबल हूँगा I will try to help you out. बस मिलते हैं फिर पैराडॉक्स में. See you guys, all the very best. Keep on preparing, subscribe to the channel and like the video.